जय गुरु जी। संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई क्लियर सोनिया आंटी? ओके, थैंक यू। जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। और आज गुरु पूर्णिमा की सबको लाख लाख बधाइयाँ। गुरु जी, मैं जिगीशा आंटी। और आज फिर गुरु जी ने प्लेटफॉर्म दिया है मुझे सत्संग करने के लिए, तो थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। पहले तो गुरु जी का ही शुक्राना। और गुरु जी की महिमा का वर्णन वही बात है कि करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनको उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना। फिर भी जैसा भी गुरु जी चाहें वैसा जो भी बुलवाएं, तो उनकी मेहर से मैं आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। तो गुरु जी से मैं 2000 में जुड़ी थी, ईयर 2000। और जस्ट मेरी मैरिज के बाद ही जुड़ी थी। और पहली फर्स्ट टाइम जब मैं गुरु जी के पास गई तो पहली ब्लेसिंग्स उन्होंने मेरे को यही बोला था कि मुंडा देता। तो ये ब्लेसिंग्स पहली जो गुरुजी ने मुझे दी थी, समझ में आना बहुत मुश्किल होता है कि आपको कोई मुंडा देता बोल रहा है और गुरुजी ने मेरे को बेटा ब्लेस किया। तो ये सब चीज़ें बहुत टाइम लगा मुझे समझने में। बट अल्टीमेटली बाद में कुछ सालों बाद जब गुरुजी से जुड़ना शुरू हुए, तब तो सिर्फ मिले थे, बट जब जुड़ना शुरू हुए, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद गुरुजी ने 2001 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग रेहंद कर दी थी। और 4 साल फिर अपने से दूर कर दिया। पता नहीं, कभी कभी गुरुजी खुद से दूर कर देते हैं, किस रीज़न से वो तो गुरुजी मालिक ही जाने। तो ऐसे ही चलता गया टाइम, और धीरे धीरे टाइम निकलता गया। 2004 में मैं फिर दोबारा वापस आई दिल्ली। एंड फिर गुरुजी के पास जाने का मौका मिला। मेरे सिस्टर्स, मेरी मदर, फादर सब जाते थे। तो गुरुजी से जाने का मौका, मतलब फिर मिलने का मौका शुरू हुआ। तो सेकेंड टाइम में जब मैंने कंसीव किया, तो मेरी मदर इन लॉ को थोड़े बहुत जो पावर्स होते हैं वो हैं, और उन्होंने कहा कि तुम्हें बेटा होगा। मोस्टली उनकी 99% बातें सच होती हैं। तो वही कि टेलीपैथी नहीं पता था गुरुजी से टेलीपैथी कैसे करते हैं। और बैठ करके मैं बस गुरुजी के सामने यही अरदास करती थी कि गुरुजी प्लीज़, आपने एक बेटा मेरे को ब्लेस कर दिया है, तो अब मुझे एक बेटी ब्लेस करो। तब तक ये नहीं पता था कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी को मानना चाहिए। तो ये सब चीज़ें साथ में रहते रहते क्लियर होती हैं। बहुत सारी संगत से बाद में मिलके ये सब पता चलना शुरू हुआ कि गुरुजी से मांगना नहीं है, मानना है। आज समझ में आती है गुरुजी क्यों बोलते थे, क्योंकि हमारी मांगें तो बहुत बहुत लिमिटेड और बहुत छोटी होती हैं, बट जो उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं वो क्या देना चाहते हैं वो इतनी बड़ी हैं, वो मालिक की हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही गुरुजी की बहुत 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 ब्लेसिंग्स रही हैं हमेशा से ही। गुरुजी के चरणों में शुरू में मौका मिलता था जाने का, बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी का वो नूर, गुरुजी का ऑरा, एम्पायर एस्टेट में बैठना, और बहुत मतलब बहुत ही एक अलग ही अट्रैक्शन थी वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें बस अट्रैक्शन लगती थी, समझ में नहीं आती थी। और जब धीरे धीरे गुरुजी की महिमा का पता चलना शुरू हुआ, तब संगत जी इतनी अटैचमेंट, इतना प्यार उनसे होने लगा। जो उनके जाने के बाद तो पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा हम लोग मिस करने लगे कि क्या, कहाँ चले गए गुरुजी। तो उनके साथ जो जो चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है। जब उनके साथ बैठते थे, उनसे बातें, हालांकि मैंने बहुत कम बात की है गुरुजी से, बहुत लिमिटेड बात करते थे, बट फिर भी जितनी भी बातें उन्होंने कहीं करी, उनका कितना गहरा मीनिंग होता है ये सब बताना बड़ा मुश्किल होता है।
बहुत सारी हैं पर्सनल चीज़ें, मैं शेयर नहीं कर सकती, बट इतनी चीज़ें हैं उन्होंने बोली और वो बिल्कुल वैसी की वैसी होती चली गई। तो हर पल शुक्राना है। सत्संग मैं क्या शेयर करूं, इतने सारे सत्संग हैं। एक मैं अपना गुरु पूर्णिमा का ही सत्संग एक शेयर करती हूँ। 4 साल पहले गुरु पूर्णिमा की 2 पड़ी थी, आई थिंक, जैसे आज भी है और कई लोग कल भी मनाएंगे, तो ऐसी 2 पड़ी थी। तो फर्स्ट जो थे डे, उस पे मैं किसी वजह से जा नहीं पाई बड़े मंदिर, और नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल अकेली थी। अकेली मैं मंदिर गई रात को, एंड उस दिन मेरे पास गाड़ी नहीं थी मेरी, एंड मैं कैब करके गई। अब मंदिर में पहुंच तो गई, जब रात को निकलते हैं वहाँ से तो बहुत लेट हो जाता है और वहाँ कोई कैब वैब नहीं मिल रही थी मेरे को। मैं गुरुजी कह के निकली थी गुरुजी से, गुरुजी मैं आ तो रही हूँ बट छोड़ना आपको पता है कैसे छोड़ोगे। तो वहाँ जब मंदिर से फ्री हुए, गुरुजी के दर्शन कर लिए, बहुत खूबसूरत मंदिर में सब देख लिया, कर लिया, लंगर वंगर करके जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके बाहर आई। तो बाहर शटल में चढ़ गई मैं, एंड मैंने शटल वाले भैया से पूछा, मैंने कहा अंकल ये कहाँ जाएगी, तो क्या ये छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक जाएगी? तो कहते नहीं नहीं या आंटी, ये तो यहीं राधा स्वामी सत्संग के गेट नंबर 2 तक जाएगी और वहीं उतरना पड़ेगा। तो मेरे पीछे कोई अंकल खड़े थे और उन्होंने मेरे को शोल्डर पे टैप किया और उन्होंने बोला आंटी आपको कहाँ जाना है? तो मैंने कहा अंकल मुझे छतरपुर मेट्रो स्टेशन दे छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी, मेरे को वसंत कुंज जाना है। देन वो अंकल कहने लगे अच्छा ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं उतरी और उनके साथ उनकी वाइफ और उनका एक बेटा था, और मैं उनके साथ गाड़ी में चली, और छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे उन्होंने मेरे को उतारने लगे तो उनकी वाइफ कहती कि आपको जाना कहाँ है? मैंने कहा आंटी मुझे वसंत कुंज जाना है, आप स्पाइनल इंजरीज है के पास, मतलब मुझे जाना है। तो वो अंकल से कहने लगी अरे इतनी रात हो गई, इसको अकेले कैसे छोड़ोगे आप? देन वो स्पाइनल इंजरीज तक आए और मेरे को पूरा मतलब उन्होंने घर तक छोड़ा। तो ये सब गुरुजी की छोटी छोटी, ऐसी कहने के लिए बहुत छोटी हैं, बट ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि आप वो हर एक पल आपका ध्यान रखते हैं। आप जितना भी शुक्राना करो वो सब कम है। सत्संग में सत्संग एक मैं आपको चाय प्रसाद वाला सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। 2000 आई थिंक 10 या 11 होगा, और तब उस वक्त बहुत कम संगत आती थी बड़े मंदिर में। तो एक दिन मेरे को सुबह ड्रीम में गुरुजी आते हैं और कहते हैं कि बड़े मंदिर में चाय सेवा करनी है। और मैं उठी और मैं अपने हस्बैंड से, अपने अंकल से कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे चाय सेवा दी है बड़े मंदिर में करने के लिए, और मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो मैं बड़े मंदिर फटाफट आई। उस दिन मंडे था, और मंडे मतलब मैंने अंदर जैसे ही गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँची, वहाँ पे गेट से जैसे एंटर करते हैं जहाँ पे चाय प्रसाद होता है, पुरानी संगत को पता होगा गुरुजी के मंदिर के एंट्रेंस के स्टेयर्स के लेफ्ट हैंड साइड में जो बैठने का वहाँ चाय प्रसाद का वो रहता था। तो मैंने माली अंकल से बोला, माली अंकल मेरे को गुरुजी ने चाय सेवा बोली है, तो आप मुझे बताओ चाय सेवा कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो देन माली अंकल बोलते कि आंटी अभी तो ये पूरा कैंटर फुल है, तो अभी तो थोड़ी देर बाद आप बनाना, आपको अगर गुरुजी ने चाय सेवा दी है तो ऐसे रोके। और मैं पीछे चली गई जहाँ किचन में, तो बड़ी वाली किचन में रिनोवेशन हो रहा था, एंड वहाँ छोटी जहाँ जल सेवा होती है वहाँ पर वो थोड़ा सा मतलब उसमें भी काम चल रहा था, बट वो कच्चा पक्का ईंट का ऐसे बना हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है अभी तो अगर टाइम लगेगा, मैं उसको क्लीन वगैरह करा। 1 घंटा हो गया, 1-1.25 घंटा हो गया होगा। मैं दोबारा आई, मैंने माली अंकल से पूछा, मैंने कहा माली अंकल अब हो गया, मैं अब शुरू करूं? कहते नहीं नहीं आंटी अभी तो आधा ही हुआ है, अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं मत्था नहीं टेका गुरुजी के, और मैं मत्था टेकती हूँ, फिर उसके बाद आप आती हूँ। तो मैं संगत जी हार्डली मतलब मैं मंदिर गई, अंदर बैठी, हार्डली 5 मिनट्स मैं बैठी होंगी वहाँ अंदर,
और मैंने मत्था टेक के फिर गुरुजी के बाहर आई, और इतनी देर में देखती हूँ कि माली भैया जो हैं वो एक पूरा बड़े वाले कैटल्स भर के लेके आ रहे हैं चाय प्रसाद से बना के। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल आपको तो मैंने बोला था मेरी चाय सेवा, कह रहे आंटी आप दिखे ही नहीं। मैंने कहा मैं तो अभी 5 मिनट पहले ही अंदर गई हूँ, तो मैं तो यहीं पे थी, मैं आपको बता के भी गई थी। तो खैर जो भी हुआ, मुझे उस दिन चाय सेवा नहीं मिली, और मैं बड़ा मतलब हाँ होता ही अंदर फील हुआ मुझे कि गुरुजी ने सेवा बोली है और मेरे को मिली नहीं। देन मैं थर्सडे गई, थर्सडे मुझे नहीं मिली, किसी अंकल की होती थी। सैटरडे मुझे नहीं मिली, संडे नहीं मिली। अगले वीक में फ्राइडे को मैं गई, और उस वक्त फ्राइडे नया नया शुरू हुआ था। मतलब गुरुजी का मंदिर जो खुलना फ्राइडे को शुरू हुआ था। पहले थर्सडे, सैटरडे, संडेज, मंडेज होता था, उसके बाद फ्राइडे नया नया शुरू हुआ था। तो मैं फ्राइडे को जैसे ही किचन के अंदर गई, किचन में, बड़ी किचन में मैंने जैसे स्टेप इन किया, वहाँ एक अंकल खड़े थे दूध की थैलियाँ लेकर के, और मेरे से आते ही बोलते हैं कि आंटी ये लीजिए, ये दूध प्रसाद है, और आपने यहाँ पे ये दूध, चाय पत्ती, चीनी ऐसे ऐसे इतनी इतनी क्वांटिटी में डालनी है और चाय प्रसाद बनानी है। तो मैं मतलब मुझे उन्हें कैसे पता कि मेरे को चाय सेवा करनी है, या मेरे को नहीं मालूम। मैंने उन अंकल को दोबारा नहीं देखा, और उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें समझाई और वो चले गए, और उसके बाद से मेरी ऐसे गुरुजी ने चाय सेवा शुरू करवाई। तो थैंक यू गुरुजी, आपने जो भी सेवा बख्शी उसको मैं सही से कर पाई नहीं, वो भी आप जानते हो। बट ये मतलब उसके बाद में जब घर आई तो मैं बड़ा ध्यान से सोचने लगी कि हुआ क्या आज। तो देन आई रियलाइज कि गुरुजी ने मेरे से ड्रीम में कहा था कि कम संगत वाले दिन चाय सेवा करनी है, और जल्दबाजी में मैं ये भूल ही गई थी कि गुरुजी ने कम संगत वाले दिन, और फ्राइडेज जब नए नए शुरू हुए थे तो फ्राइडेज को काफ़ी कम संगत रहती थी। तो ऐसे गुरुजी की बहुत सारे उन्होंने मेरे को मतलब इतनी ब्लेसिंग्स उनकी मिलती रहीं, और हमेशा देते रहते हैं। एक सत्संग मैं और शेयर करती हूँ। मैं शिफ्ट हुई थी वसंत कुंज में 2015 में। तो नया घर था, तो सामान सारा मतलब मेरा फर्नीचर वगैरह मैंने ऑर्डर किया, और जो भी सामान खैर अभी आया नहीं था, ऑर्डर ही किया था प्लेस। तो कुछ बनवा रहे थे नए हम लोग। तो ऐसे मेरे को ड्रीम में फिर गुरुजी ने मेरे को एक चेयर दिखाई, और उस चेयर को मेरे को दिखाया उसी घर के पार्किंग एरिया में कि मैं उसको वॉश कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि उसको गुरुजी का सिंहासन बनाना है। तो मैं मतलब ड्रीम देखा मैंने, ठीक है करके फिर मैंने कहा चलो ठीक है, गुरुजी ने दिखाया है कोई चेयर है जो मेरे को लेके आना है, और वो गुरुजी की चेयर मतलब उसको बनाना है मुझे। तो उसी के 2 दिन बाद मेरा जितना फर्नीचर आना था वो आया, और उसमें 2 चेयर्स, एक पेयर चेयर का था, वो वही चेयर थी जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाई थी। तो वो मैं मतलब देख करके इतना हुई कि पहले मैंने वो चेयर देखी भी नहीं थी, एंड पहले ही गुरुजी ने मेरे को दिखा दिया कि ये चेयर मेरे लिए रखनी है। तो शुक्राना मालिक, आप हर एक चीज़ जो बता देते हो, वो कितनी मेहर है गुरुजी की कि वो हर चीज़ उनकी मर्जी से आए घर में, तो कितनी खुशी होती है। ये एहसास बताना और बड़ा मुश्किल है, मतलब इसको समझा नहीं सकती, जो फीलिंग्स होती हैं ये इसको समझा नहीं सकते। खैर वो चेयर मैंने क्लीन की, और आज भी मेरे मंदिर में उसी को गुरुजी का सिंहासन बना रखा है। तो शुक्राना ही शुक्राना, जितना शुक्राना करो मालिक का उतना कम है। ऐसे ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हुई हैं। सत्संग तो बहुत बहुत सारे हैं, कौन सा शेयर करूं मैं। एक मैं अपनी बेटी के बर्थडे का और शेयर करती हूँ। मेरी बेटी जो गुरुजी ने ही ब्लेस की थी, जिसे मैं अभी बता रही थी कि गुरुजी से मैं बेटी मांगती थी, गुरुजी ने मुझे बेटी ब्लेस की। और उसके 10th बर्थडे पर सत्संग करना था। मेरे को गुरुजी का ही एक मैसेज आया था कि सत्संग करना है। अब बच्चे जो छोटे होते हैं वो मानते नहीं हैं, उन्हें लगता है नहीं नहीं बर्थडे पे तो पार्टी होनी चाहिए, सत्संग क्या आप मम्मी सत्संग। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं डायरेक्ट गुरुजी से बोली, मैंने कहा देखो गुरुजी आप ही का मैसेज है, सत्संग करना है, अब अगर बच्चा नहीं मानेगा तो आप बताओ कैसे करना है। तो नेक्स्ट डे मेरे मतलब इट वाज ऑन 1st of October, 5th को उसका बर्थडे होता है,
और 3 अक्टूबर को उसको ड्रीम आता है, बेटी को मेरी। वो सुबह उठ के बताती है मेरे को कि मम्मी मेरे को गुरुजी आए थे आज ड्रीम में और उन्होंने मेरे से बोला कि मौली आपको अपना बर्थडे 5th को करना है, बर्थडे 5th को करना है और बर्थडे वाले दिन पार्टी नहीं करनी है, सत्संग करना है। तो इतना मतलब उसने मेरे को बताया और उसने मेरे को बोला मम्मी अब ना हम लोग सत्संग करेंगे, बर्थडे पे पार्टी नहीं करेंगे। तो कितना शुक्राना मालिक कि मैं बच्चे को नहीं समझा सकती और डायरेक्ट गुरुजी ने उसको बोल दिया, तो मेरे को समझाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ों का गुरुजी ध्यान रखते हैं। बस यही हम चाहते हैं कि हमेशा उनकी मेहर हम पर बनी रहे, हमेशा उनकी वो चलती रहे, उनकी ब्लेसिंग्स चलती रहें। तो छोटी बड़ी बहुत सारी ऐसी लाइफ में इनकी इतनी मेहर है। ऐसी मैंने छोटी छोटी ज़्यादा बातें तो नहीं करी गुरुजी से, बट छोटी छोटी जो एक बारी ऐसी मैं और मेरी भाभी गुरुजी से जब मिलने गए थे बड़े मंदिर, तो तब गुरुजी से ऐसी हमने बोला कि मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है। तो वो कहते अच्छा। तो मेरी भाभी भी थी साथ में, उन्होंने बोला कि मेरे लिए भी बोल कि मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है। तो वो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाभी भी यही कह रही हैं, भाभी को भी बड़ा गुस्सा आता है। कहते अच्छा कोई नहीं, कल जा कर के एक चांदी की चूड़ी ले आना, 2 ले आना चांदी की चूड़ी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी। तो नेक्स्ट डे हम लोग गए और दोबारा चांदी की चूड़ी लेकर के गए। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और वो आज भी मैंने पहनी हुई है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मतलब बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, शुक्राने हैं गुरुजी के कि कितना मतलब एक एक चीज़ वो इतने प्यार से बात करते थे अपने बच्चों से कि लगता ही नहीं था कि कभी कहीं कुछ भी उन मतलब मैं क्या वर्ड्स बोलूँ कि इतना प्यार अपने बच्चों से कोई नहीं कर सकता जितना गुरुजी करते हैं। इतना ध्यान रखना, इतना मतलब टेक केयर करना एक एक चीज़ की। हम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो हमारी आज भी पूरा देख करके आप कुछ सोच के चलो आप कुछ सोच के चलो एंड वो उसको बिल्कुल टाइम पे पूरा करते हैं। मतलब आपकी अगर दिल से कोई वो है गुरुजी से, आप मांगो नहीं, अगर उनको जस्ट मान लो तो आपके कोई भी जो भी दिल में बात हो वो पूरी करते हैं। मेरे को इतना विश्वास है। ऐसे ही बेटा जब छोटा था जो गुरुजी ने ब्लेस किया था, उसको बेटे को जब 4-5 साल का हुआ था तो हम गुरुजी के पास ऐसे जब जाते थे तो बड़ा शैतान था वो। मैं ऐसी कहने लगी गुरुजी बेटा ना पढ़ता नहीं है, मतलब ये बहुत शैतान है, सुनता नहीं है। कहते हैं अच्छा कोई गल नहीं, कुछ नहीं दिक्कत, इसको घुमाया कर। अब वो घुमाया कर क्या मतलब है गुरुजी का, वो मेरे को तब समझ में नहीं आया, बट ठीक है घुमाया कर, बस इतना ही समझ में आया। क्या उनकी लीला है उसके पीछे वो मैं नहीं जानती। ऐसे ही एक दिन मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी से कि गुरुजी मुझे कुछ काम करना है, तो बताओ क्या काम करूं। कह रहे अच्छा काम करना है, की लोड़ है काम करने की, जा एक और बच्चा पैदा कर ले। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ नहीं, अभी आपने 2 बच्चे दे दिए, ब्लेस कर दिया, बस वही ठीक रहें, वही अच्छे रहें, उन पर ही आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे, इतना ही चाहिए। और तब ये नहीं मालूम था कि जो भी है मालिक को ना नहीं कहना चाहिए। हमें हमेशा मालिक से, गुरुजी से हमेशा यस सर, यस में ही बोलना चाहिए। जैसे अपने पेरेंट्स को या किसी को भी हर चीज़ के लिए आप यस करते हो तो उनका दिल खुश होता है। वैसे ही ये चीज़ें बहुत बाद में समझ में आती हैं, टाइम के साथ समझ में आती हैं, बट लेट सही। बट अभी भी गुरुजी तो अभी भी वैसे ही हैं, फिज़िकली नहीं है बट हमेशा साथ में हैं। और बस यही गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी हमेशा अपने साथ रखना, अपने चरणों में रखना, अपनी सारी संगत को ब्लेस करना। और आज फिर गुरु पूर्णिमा पर मैं एक बारी फिर से सबको बहुत 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 बधाइयाँ देती हूँ और शुक्राना कहती हूँ गुरुजी का। गुरुजी प्लीज़ अपने चरणों में बांधे रखें, हमें नीचे अपने चरणों में रखें और कभी भी दूर नहीं करें। आज मैं थोड़ा छोटा ही रखूँगी। एंड थैंक यू संगत जी, थैंक यू सोनिया आंटी, ओके, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, जय गुरुजी।